स्टडी साइंस एस यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करी आपण समस्ते खुशी रे थिबे एवं आपनकर प्रिपरेशन को मध्य ठीक ठाक करिथि। तो आज रो ही क्लास रे हमें आलोचना करिबा बीएड एंट्रांस 2026 आर्ट्स सिलेबस रो जो आपनकर मेंशन रहुछि राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया ताको हमें कंप्लीटली आलोचना करियो। जोतिर देखिबा कि ब्रिटिशर्स माने किपरि प्रथमे गोटे ट्रेडिंग कंपनी भाबरे भारत को आसी परवर्ती समय पॉलिटिकल पावर निज हाथ को नहीं थिले हैला। तो ता पछरे कारण थिला से कारण गुरा को आमे पॉइंट वाइज हैला जेउटा कि मु प्रिपेयर करिछि आपन मानन पई जहार पीडीएफ मध्ये मु आपन को फ्रीली टेलीग्राम रे शेयर कर दिबी हैला। तो आमे देखिबा कारण गुरा कोन थिला। आ गुटे कथा कि एटा एग्जाम फोकस नोट रहिबो हैला जेउटा एग्जाम रे आसुछि से पॉइंट गुरा को मु एटी मेंशन करिछि हैला। तो जेहेतु ब्रिटिशर्स माने आसीथिले किंतु ता आगरु मध्ये अनेक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को वाणिज्य व्यवसाय करने उद्देश्य रे आसीथिले जहार कि आरंभ केबे हितला 1498 केबे हितला जदि हमें जदि देखिबा हैला। जदि हमें एठारे देखिबा ताले हमरो केबे हितला सॉरी एटा जदि हमें देखिबा हेले 1498 रे हमरो पोर्तुगीज नाविक के भास्को डा गामा भारत को जलपथर आविष्कार करिदिले हैला। ता सहित किछटा गवर्नर मध्ये से टाइम रे पोर्तुगीज रो भारत रे आसी निजर अस्तित्व जाहिर मध्य करते जो मानक मध्य होउछंती फ्रांसिस्को डी आल्मीडा हला फ्रांसिस्को डी आल्मीडा तापरे हेले अल्बुकर्क हला अल्बुकर्क तापरे रहउछंती निनो डी चुना हला। तो एमानक विषय हम डिटेल आलोचना करबा हला किंतु सेटा हमें नेक्स्ट वीडियो रे करबा नेक्स्ट वीडियो रे करबा। एठी हमर जेहेतु हमर गोटे स्पेसिफिक टॉपिक को हम आलोचना करूचे ताले मु एटा सेति पई मु एटा बैकग्राउंड आपन मानन को कहि दूची। तो ए गवर्नर माने आसीथिले ब्लू वाटर पॉलिसी हे जो किंबा गोवा कैप्चर ही जो गोवा कैपिटल ही जो सब एटा हितला ता परवर्ती समय रे डच माने आसीथिला हेले डच माने आसीथिले जदि हम देखि पाले डच माने केबे आसीथिले 1602 रे हेला 1602 रे आसीथिले। कुहा जाय जे तांको पाखरे पैसा रो कमी रहितला जहा फल रे कि से माने पब्लिक मानन कोठारु एज डोनेशन कहि परिबा हैला इन्वेस्टमेंट करि परबा समय पैसा नउथिले एवं वाणिज्य व्यवसाय करूथिले। किंतु परवर्ती समय रे ब्रिटिशर्स माने आसिले हैला एवं ब्रिटिशर्स माने प्रथमे आसिले वाणिज्य व्यवसाय करिबा पई अनुमति नै कि से माने फैक्ट्रीज माने लगिले एवं परवर्ती समय रे कुहा जाय पलासी विद्रोह परे पॉलिटिकल पावर तांकर एस्टैब्लिश्ड हे जितला हैला। ता परवर्ती समय रे बैटल ऑफ बक्सर परे से माने पाई जितले बेंगल बिहार एवं ओडिसा दीवानी राइट से माने पाई जितले हैला। आज वीडियो रे एई जिंस गुरा को हमें आलोचना करबा हैला। तो चलंतु प्रथमे देखिबा कि जे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम भारत को आसीथिला सेटा केबे स्थापित हैला कहा द्वारा स्थापित हैला किए प्रथमे आसीथिले हैला एवं कोन घटनावली रहितला ताकू हमें गोटे पर गोटे आलोचना करबा हैला। प्रथम पॉइंट रे आपण देखि परबेला प्रथम पॉइंट रे आपण देखि परबे कि अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया अराइवल तांकर कि पर हितला मैं देखिबा कि पर अराइवल हितला किंतु ता आगरु हमें देखिबा एटा देखंतु मेंशन अछि इन देछि 1600 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मड इन इंग्लैंड क्योंकि फॉर्म हितला इंग्लैंड रे फॉर्मड हेइतला। तो कहा द्वारा फॉर्म हेइतला केउ एक्ट थिला हला सेवा चलंतु हमें देखिबा। तो एस्टैब्लिश्ड बाय हमर रॉयल चार्टर एक्ट थिला हला रॉयल चार्टर एक्ट अनुसार जेटा एस्टैब्लिश्ड हेइतला केबे हमर केबे 1599 1599 रे हमर ए जो बिल ता पारित हेइतला बुझी पारुछंती किंतु 1600 रे एस्टैब्लिश्ड हला आपन एटा मने रखिबे बुझी पारुछंती। तापर देखंतु इश्यूड बाय क्वीन एलिजाबेथ 1 एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे एटा आपन मध्य ध्यान देखि मने रखिबे इश्यूड बाय क्वीन एलिजाबेथ 1 डेट आपन मन रखिबे 31 डिसेंबर 1600 हला 1600 आपन मन 31 डिसेंबर 1600 एटा आपन निहाती भाबरे मने रखिबे। आ गुटे कथा मने रखिबे एटा को 15 वर्ष पई ता माने अनुमति मिलिथि बुझी पारछन एटा भी क्वेश्चन आसे एटा आपन मने रखिबे। तापर जदि हमें देखिबा ए कंपनी रो ना कोन थिला ना एटा हमें जानि जे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आ गुटे कथा देखंतु एटा देखंतु ए डेटा इंपोर्टेंट 1608 द कंपनीज फर्स्ट शिप रीच्ड सूरत गुजरात फर्स्ट शिप 1608 रे कोन हितला गुजरात को रीच करतला सूरत को हैला। तापर परवर्ती समय रे 1609 रे कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर हैला। जहांगीर हमर जो कैप्टन हॉकिंस अछंती से 1608 मसिया रे आसीथिले किंतु परवर्ती समय रे से 1609 रे आउ थोरे आसीले मुगल एम्परर जहांगीर को कोर्ट रे हैला एवं तांकर जो कथावार्ता शैली व्यवहार शैली रु जहांगीर मुग्ध होई कि तांको गोटे टाइटल मध्य देइतिले सेटा आपण मन रखिबे कोन
କହିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଖାନ, ୱିଲିୟମ ହକିନ୍ସକୁ ଇଂଲିଶ ଖାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା এই টাইটেলটা କିଏ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଟାଇଟେଲଟା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 1615ରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। 1615 ଦେଖିବା ଇନ୍ 1650 ସାର୍ ଥୋମାସ ରୋ ଅବଟେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ ପରମିଶନ ଫ୍ରମ୍ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ କ'ଣ ପରମିଶନ ନେଇଯାଇଥିଲେ? ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲା, ଟ୍ରେଡ୍ ପରମିଶନଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଟ୍ରେଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ, କେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ସୁରାଟ, ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା ହେଲା। এই জিনিসটা ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ରହୁଛି ସେଟା ହେଲା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର। କିପରି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ପରେ ଯେଉଁ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ୱିକ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର ମାନେ ରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଇନ୍ 1707 ହେଲା, 1707ରେ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ୱିକେଣ୍ଡ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ୱିକ୍ ହେଇଗଲା। ୱିକ୍ ସକ୍ସେସର୍ସ, internal revolts and lack of central control created political instability ମଧ୍ୟ create ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ? this situation allowed European trading companies to interfere in Indian politics। ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଏଇ କାରଣ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇଥିଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କି ଟ୍ରେଡିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରାଇଭଲରି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତରେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରାଇଭଲରିଟା ଚଲିଥିଲା? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଡଚ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଥିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ରାଇଭଲରି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ସେଟା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରାଇଭଲରି ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାରକୁ ଦେଖିବା, କାର୍ନାଟିକ ୱାର ହେଲା, କାର୍ନାଟିକ ୱାରକୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛି? ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପିଟେଡ୍ ଫର୍ ସୁପ୍ରିମେସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୁପ୍ରିମେସି ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା। ତ କାର୍ନାଟିକ ୱାର୍ସ 1746ରୁ 1763 ୱିକେଣ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାୱାର। ଏଥିରେ କିଏ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାୱାର ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଏମର୍ଜଡ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ଅଣ୍ଡର ଲିଡର୍ସ ଲାଇକ୍ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କାର୍ନାଟିକ ୱାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ହେଲା। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା କାର୍ନାଟିକ ୱାର ଆମର ତିନୋଟି କାର୍ନାଟିକ ୱାର ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତିନୋଟି କାର୍ନାଟିକ ୱାର ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ କାର୍ନାଟିକ ୱାର ହେଇଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଟେଲ ହେଲା, ସେ ବ୍ୟାଟେଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଆଧ୍ୟାର ହେଲା, ଆଧ୍ୟାର। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପଲାସିସ୍ 1757 ହେଲା। ତ ଏଠିରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁବାଦାର ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ ଇସଲାମ ଖାନ ଚିସ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଇସଲାମ ଖାନ ଚିସ୍ତି ହେଲା। କିଏ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁବାଦାର ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁବାଦାର ଥିଲେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର। କେତେ ମସିହାରେ? 1608 ମସିହାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ଆଉ ଇସଲାମ ଖାନ ଚିସ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ବହି ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବେ, ବୁକ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ କି ବେଙ୍ଗଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନବାବ ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ ନା? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ହେଲା, ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ 1717ରୁ 1727। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଇସଲାମ ଖାନ ଚିସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁବାଦାର ବେଙ୍ଗଲ। କିପରି? କାହିଁକି ନା ଇସଲାମ ଖାନ ଚିସ୍ତି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବେଙ୍ଗଲରେ ମୁଗଲ ପାୱାରର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଗଲ ପାୱାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ସେଠାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲା। এটা ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଚିସ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ମୁଗଲର ପାୱାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାୱାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ହେଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଛି ଯେଉଁ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ନବାବ ମାନେ ଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ଖାନ, ତାପରେ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦିନ ଖାନ। ଆଫ୍ଟର ଆଲିବର୍ଦ୍ଦିସ ଡେଥ୍ ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା ବିକମ୍ ନବାବ ଇନ୍ 1756। ତ କେବେ ସେ ହେଇଥିଲେ? ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଖାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା ନବାବ ହେଇଥିଲେ ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଇଥିଲା। ଡେଟ୍ ଆପଣ ଇୟରଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 1756ରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିନଥିଲା କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୋନୋପୋଲି ସେଠାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିନା ନବାବଙ୍କ ପରମିଶନରେ ସେମାନେ ଫୋର୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲାକୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଉପରେ ଏବେ ଆମର ଆଲୋଚନାଟା ରହିବ ହେଲା। ତ କମ୍ପାନୀ ମିସୟୁଜ୍ଡ ट्रेड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय मुगल रूलर। ये मुगल रूलर ट्रेड जो दस्तक कहूचे ହେଲା, ତାର ମିସୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଦସ୍ତକ କହୁଥିଲେ ତ ତାର ମିସୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କି ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇଟ୍ ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ କାଲକାଟା ୱିଦାଉଟ୍ ନବାବସ୍ ପରମିଶନ। କାଲକାଟାରେ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି କରା ହଉଥିଲା ନବାବଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନ। ତ ଦେଖିବା
फोर्ट विलियम सिराज उद्दौला कैप्चर फोर्ट विलियमटा ब्रिटिशर्स माने बेंगल रे तैयारी कलकत्ता रे तैयारी करिथिले बुझि पारछंती। तो एठारे जोटा रहूची ई फोर्ट विलियम को सिराज उद्दौला जो कैप्चर कले हैला कैप्चर कले 1756 रे। तो एटा को गोटे इन्सिडेंट रो ना दिया जायछि ताको हमें ब्लैक होल ट्रेजेडी बोली हमें कहिथाउ। एटा आपण मने रखिबे ब्लैक होल ट्रेजेडी बोली कहिथाउ। ताहा परे सिराज उद्दौला और ब्रिटिशर्स मानक मध्य रे बैटल हैला ताको कि हमें कोन कहिथाउ 1757 रो पलासी विद्रोह बोली कहिथाउ हैला बैटल ऑफ पलासी हैला। किंतु एटा एंड हेइतला बुझि पारछन सिराज उद्दौला हारि जेतले एवं एटा एंड हेइतला विथ ट्रीटी जे ट्रीटी रो ना थिला कोन ट्रीटी ऑफ आलीनगर हैला ट्रीटी ऑफ आलीनगर साइन हेइ जेतला। ता परे नेक्स्ट रोची ट्रीटी ऑफ आलीनगर अनुसार परवर्ती नवाब हैला परवर्ती नवाब हेइतले हमरो की मीर जाफर ए जिनिसटा आपण मन रखि हैला। सिराज उद्दौला परे के नवाब हेइतले जे कि ब्रिटिशर्स मानन को हेल्प करिथिले सिराज उद्दौला को मारिबा पई बा अगेंस्ट रे रहिबा पई कन्स्पिरेसी रो पार्ट थिले कि मीर जाफर एवं ताहांकु ही परवर्ती नवाब बना गला। ब्रिटिश विक्टरी वाज ड्यू टू कन्स्पिरेसी बाय मीर जाफर थिले मुख्य जाहांक फଳରେ ହିଁ ब्रिटिशर्स माने जिति पारिथिले। एस्टाब्लिश्ड ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बेंगल एवं बेंगल रे काहार कंट्रोल आसी गला ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल आसी गला ब्रिटिशर्स मानकर। कंसीडर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ए जिनिसटा आपण माने रखिबे हैला। एवं ए क्वेश्चनटा बहुत थोड़ा आपनकर एग्जाम मानकर आसी कि हमर फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया केउ वार परे केउ बैटल परे हितला ना हमर बैटल ऑफ पलासी पर हैला ए जिनिसटा आपण माने रखिबा। तापर 1764 रो बैटल ऑफ बक्सर देखिबा हैला बैटल ऑफ बक्सर देखिबा। तो मीर जाफर परे जे नवाब हेले मीर कासिम बुझि पारछन्ती मीर कासिम से मध्य कोन करले ए जो ब्रिटिशर्स मानन को हरैबा पई हैला बेंगल रु हटैबा पई से शाह आलम II जे थिले हमरो मुगल एम्परर नवाब ऑफ अवध जहां को ना होची सुजा हैला सुजा उद दौला सिराज उद दौला न सुजा उद दौला। तो एमानक सहित मिसी कि से कोन करथिले ब्रिटिशर्स मानक सहित लढिथिले बुझि पारछन्ती। किंतु एटा मध्य से माने हारि गइथिले हैला। तो सेटा देखिबा तो फाउट बिटवीन ब्रिटिश एंड ए कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम जे कि बेंगल रो नवाब थिले शाह आलम II जे कि हमरो मुगल एम्परर थिले तापरे नवाब ऑफ अवध जे कि तांको ना थिला सुजा उद दौला। ब्रिटिश विक्टरी कन्फर्म्ड देयर मिलिटरी सुप्रीमेसी एवं ब्रिटिशर्स एटा विक्टरी हितले एवं तांकर मिलिटरी सुप्रीमेसी सेठारे एस्टाब्लिश्ड हेइ जितला बुझि पारछन्ती। ए जिनिसटा मध्य आपण मने रखिबे। एहा परे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हितला एवं ए ट्रीटीटा होची बहुत इंपोर्टेंट जेउटा कि 1765 रे हेइतला जेउठरे कि दीवानी राइट्सटा ब्रिटिशर्स माने दीवानी राइट्सटा नै जितले काहा थारु शाह आलम II कथारु जेउठरे कि बिहार बेंगल आ ओडिसा रो कोन टैक्स कलेक्शन राइटटा तांको पाखु पळि जितला हला। तो सेटा को चलंतु वर्तमान में आलोचना करबा। जदि एठारे आपण देखिबे ताले ग्रांट ऑफ दीवानी 1765 किबरी ग्रांट हला। तो एटार मुख्य ट्रीटी थिला ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद केते हितला 1765 रे हितला गिव द ईस्ट इंडिया दीवानी राइट्स बेंगल बिहार और ओडिसा। तो काहाटु एठा नैथिले सेटा बे देखिबा। तो मुगल एम्परर शाह आलम II ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिसा टू द कंपनी को देई दिथिले। दिस गिव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर रेवेन्यू कलेक्शन। तो देखंतु पॉलिटिकल पावर एस्टाब्लिश्ड हे गला पलासी परे एवं बक्सर परे से माने रेवेन्यू कलेक्शन रो पावर मते पाई गले हला। तो कंपनी बिकम द ट्रेडर आउ रूलर वर्तमान कोन होइला से कंपनी ट्रेडर मध्ये होई गला एवं रूलर मध्ये हे गला। तो आपण देखुछन्ती कि प्रकार सीक्वेंस रे गोटे ट्रेडिंग कंपनी गोटे पॉलिटिकल पावर रे परिवर्तन होउची हला। अरे आउ किछि वार से माने लढितिले आ किछि ट्रीटीज किछि नुवा रूल रेगुलेशन से माने आनितिले जहा कि तांकर पावर छळी आनिबा पई मुख्य कार्य करितिला हला। तो ताकू हमें वर्तमान टिके देखि रखिबा। तो एक्सपेंशन थ्रू वार्स एंड ट्रीटीज। तो कोन से ट्रीटीज थिला जहा फळ देखि ब्रिटिशर्स भारतीय मानक ऊपर कंट्रोल आनिथिले। तो फास्ट होची सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली हला। सब्सिडियरी अलायंस जदि आपण चाहुचंती ई सब्सिडियरी अलायंस ऊपर कंप्लीट कंटेंट कोन थिला कोन नियम थिला ताले मु डिस्क्रिप्शन रे क्लास रो लिंक दे देबी आपण जे कि सेटारे देखि पारिबे। ऑलरेडी से तारो क्लास मु एठारे करी रखिछि हला। तो सब्सिडियरी अलायंस कहा द्वारा आसीतरा लॉर्ड वेल्लेस्ली। आ गुटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी कि किए फास्ट स्टेट थिला जे कि साइन करितला। तो सेटा होची कोन आपनकर हैदराबाद। आ गुटे ट्रीटीज आसीतला जहा होची कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जहा कि हमर डेलहौसी को द्वारा हितला लॉर्ड डेलहौसी। फास्ट स्टेट थिला आपनकर सातारा हला। फास्ट स्टेट कोन थिला सातारा थिला। ए जिनिसटा आपण मन रखिबा। तापर आ किछि वार्ड्स अछि से वार्ड्स गुडा हम पई एते इंपोर्टेंट नहे हला। तथापि मु नेक्स्ट क्लास रे ए वार ऊपर गोटे भिडियोटे आनिबी हला। यदि आपण कमेंट रे जणैबे हेले
नहले आमे सिलेबस वाइज आमे आगु पढिबा। तो एंग्लो मैसूर वार हितला जोथरे कि हैदर अली टीपू सुल्तान ऊपर आपण जानिबे। तापरे एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार्स, ए वार द्वारा मध्य ब्रिटिशर्स माने निजर कोन एरिया निजर कंट्रोल भारतीय टेरिटरी ऊपर आनिथिले। बुझी पारुछंती केवल वार आउट ट्रिटी नुह, केवल वार आउट ट्रिटी नुह बरং से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कंट्रोल मध्य आनिबा पई विभिन्न प्रकार चेष्टा करथिले। जेमति परमानेंट सेटलमेंट सनसेट लॉ जाको हमें कहूचे केबे 1793 हैला लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा हैला लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा हेइथला परमानेंट सेटलमेंट हैला। इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी द्वारा इंडिया रो इकोनॉमिक डिक्लाइन हेइथला। कि परि डिक्लाइन हेइथला कि हम भारत रे जे कंजामाल रो मटेरियल्स मिलुची ताकू से माने साधा दाम रे बहुत तुच्छ दाम रे से माने किनि नै निजो फैक्ट्री मान बनाऊे और पुणी थे आणिकी एठारे बिक्री करुले, चढ़ा दाम रे बिक्री करुले। बुझुछंती तो सेटा होची तांकर आइडिया हैला, जोटा कि आपण दादा भाई नारोजी को ड्रेन ऑफ वेल्थ रु आपण ठीक से जानि परिबे। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझि पारछन। दादा भाई नारोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ कांसेप्ट कि दिला दादा भाई नारोजी, एटा आपण माने रखि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली हम तांको मध्ये कहू हैला। तापरे नेक्स्ट देखिबा रिवोल्ट ऑफ 1857 ताकंतु ए रिवोल्ट होची से युद्ध सिपाही म्यूटिनी जहाँ कहूँ यहाँ पर कौन होता जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू पावरटा अपसरी होगी क्या पाखक जाइए क्वीन को पाखक क्वीन एलिजाबेथ को पाखक पड़े जाइए। बुझे तो चलते ए रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन थी एटा आम जानी रखिए जहाँ कि कौन कहुए फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस बोली कहुए। तो ये किसी लीडर था लीडर ऊपर ही आपको कौन हुए प्रश्न पचारा जाए हैला। जेतु ए रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपाही विद्रोह एटा इंपोर्टेंट अछि तो एतार ऊपर सेपरेट गुटे हम वीडियोटी आलोचना करबा हैला। तो देखंतु लीडर माने कि अछंती एटा हम जानी रखबा। दिल्ली रे अछंती बहादुर शाह जाफर, कानपुर रे अछन नाना साहेब, लखनऊ रे बेगम हरजत महल, झांसी रे रानी लक्ष्मी बाई आ आरा बिहार कहूचे जो कुंवर सिंह, बरेली रे खान बहादुर। तो एटा इंपोर्टेंट अछि आपण पारुछंती ताले टिके नोट करिके रखंतु। तापर नेक्स्ट देखिबा द रिवोल्ट फेल्ड बट एक्सपोज्ड कंपनीज मिसयूज। किंतु ए रिवोल्ट कोन हेतला फेल हे जितला बुझि पारछंती एवं ब्रिटिशर्स मान को इंटेंशन कोन थिला सेटा एक्सपोज हे जितला। तो तार भी बहुत कारण थिला काहे कि एटा फेल हला, यूनिटी नथिला, टेरिटोरियल यूनिटी नथिला बुझि पारछंती। तो एंती किछि जिनिस थिला सेटा हम परवर्ती क्लास मान करे आलोचना करिनो हैला। तापर नेक्स्ट जोटा रहउछि हमर एंड ऑफ कंपनी रूल हैला। एंड ऑफ कंपनी रूल 1858 एटा आपण मन रखिबे। कंपनी रूल केबे एंड हेतला 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आसीतला 1858 रे, जहा फल रे कि जो हमर कंपनी रूल ट्रांसफर होता ब्रिटिश क्राउन पर्यंत किपरि होता ना एत देखो द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 पावर ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू देखो कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डायरेक्ट रूल इन इंडिया। एवं एटा स्टार्ट होगा कौन ब्रिटिशर्स मानकर डायरेक्ट रूल इंडिया ऊपर डायरेक्ट रूल एस्टाब्लिश्ड होगा। एवं यह ऊपर ही यह को बेस्ट करके ही एक्ट अनुसार जो लॉर्ड कैनिंग अछंती वाज लास्ट गवर्नर जनरल एवं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि सेतिले फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग जे कि हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 अनुसार तांको मना जेइतला फर्स्ट वाइस। तो एटा थिला आज हमरो कंप्लीट डिस्कशन। आशा करू जे आपन समस्त को ठीक लागिथिबो एवं आपन माने एटा ठीक ठाक बुझी पारिथिबे। कोनोसी जगह रे मध्य मोर किछि भूल इन्फॉर्मेशन जेइछि किबा आपन बुझी पारि नाहंती ताले निहाती भाबरे आपन कमेंट सेक्शन रे जणैबे एवं टेलीग्राम चैनल रो लिंक को मध्य क्लिक करी आपन जॉइन हे जानतु जेंतरे कि मु पीडीएफ गुरा को विदाउट एनी कॉस्ट फ्री आपन को प्रोवाइड करूछि हैला। एवं नेक्स्ट क्लास रे आपन केउ वीडियो चाहउछंती केउ टॉपिक रो वीडियो चाहउछंती हिस्ट्री रो ना पॉलिटी रो सेटा आपन मते बतै दियंतु हैला। धन्यवाद।